आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हम ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? गैस, ठोस, द्रव, आयनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव अवस्था में होती है। पानी का हिमांक बिंदु है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य ताप को दर्शाता है। 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से कम। क्रायोजेनिक को दर्शाता है कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम तापमान। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाए हैं? 100 डिग्री, 0 डिग्री, -40 डिग्री, 40 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से समुद्र स्तर पर -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पृथ्वी के केंद्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है -273 केल्विन के तापमान पर निर्वात की स्थिति में पृथ्वी के केंद्र पर, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने का तापमान कितना होगा? 78 केल्विन, 341 केल्विन, 373 केल्विन, 351 केल्विन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 351 केल्विन होगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। उच्च तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 0 केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस, केल्विन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पास्कल। तापमान का मात्रक पास्कल नहीं है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस,
-1 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ का गलनांक बिंदु है 273 केल्विन, -273 सेल्सियस, 273 सेल्सियस, -273 केल्विन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा 273 घटाना, 273 जोड़ना, 273 से विभाजित करना, 273 से गुणा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 273 घटाना। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती। सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्योंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संघ के संघनित्र में वाष्प का संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉयलर भट्टियों में। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ की विस्तार एवं प्रकार पर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है चालकता, संवहन, विकिरण, चालकता और विकिरण दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लकड़ी। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, ऊर्जा कुशल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? माइका, बेकेलाइट, ग्रेफाइट, शुष्क वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है? पोजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमीनियम, टंगस्टन, निकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी के बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? कांच, कागज, तांबा, पानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा है। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमीनियम। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं
ये सभी कीमती धातु हैं। ये सभी अच्छे सुचालक हैं। कोई समानता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर, द्विध्रुवी, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थर्मिस्टर। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, संलयन की अव्यक्त उष्णता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गलनांक। जिस तापमान पर तरल अपने तरल अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है गलनांक, हिमांक बिंदु, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन बिंदु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमांक बिंदु। 273 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? प्लाज्मा, गैसीय, ठोस, तरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैसीय। पानी का क्वथनांक है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 373 केल्विन। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? संलयन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, क्वथनांक, गलनांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वथनांक कहते हैं। किसी प्रथितक का अपेक्षित गुणधर्म है निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमानों पर, क्वथनांक बिंदु पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्त तापमानों पर। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? उबालना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पन। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पंखा से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण, हिमांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह नगण्य है, दो बॉडी के बीच तापांतरण न हो, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रभाव समय पर आधारित न हो, बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रभाव समय पर आधारित न हो। निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 सेल्सियस ऊष्मा पर दी जाती है
पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से घटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है न्यूनतम, शून्य, औसत, अधिकतम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकतम। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं समान ऊष्मा ऊर्जा तक, समान एंट्रोपी तक, समान तापमान तक, समान आणविक ऊर्जा तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समान तापमान तक। दाब व आयतन का गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? किए गए कार्य, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंथैल्पी। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रिलेटिविटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रव्य तरंगों के बराबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के बराबर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दूरी खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा होता है? संवहन, विकिरण, संचालन, संवहन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संचालन, संवहन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है? एल्यूमीनियम, हवा, कांच, पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमीनियम। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? कन्याकुमारी, लेह, पुणे, कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस, रासायनिक अपक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सा सबसे अधिक गर्म होगा? मैग्नीज, लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। तापमान का आधार सिद्धांत है सीबेक प्रभाव, थॉम्सन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, जूल प्रभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीबेक प्रभाव। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का तापमान, द्रव का तल क्षेत्र, द्रव का द्रव्यमान, वायु दाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव का द्रव्यमान। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है? परम शून्य, मानक तापमान, शून्य बिंदु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परम शून्य। धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा, घटेगा, यथावत रहेगा, धातु पर निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटेगा। निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, हाइड्रोमीटर, ताप युग्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीटर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ती है।
निरपेक्ष शून्य ताप पर पानी जम जाता है, आणविक गति रुक जाती है, सभी गैस द्रव हो जाती है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आणविक गति रुक जाती है। संघनन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करना, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन।